आती है मृत्यु की बारी और मृत्यु अंतिम सत्य है। कुछ लोग कहते हैं मौत का भरोसा नहीं, गलत कहते हैं वो लोग। भरोसा तो जिंदगी का नहीं है मेरे भाई बहनों, मौत तो आएगी ही आएगी। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर, एक चढ़ सिंहासन चढ़े एक बंधे जंजीर। शरीर है माटी का पुतला, जलाते ही राख होगा, सुपुर्दे खाक होगा, लेकिन आत्मा अजर है, अमर है, विनाशी है। ऐसी जीवात्मा के साथ क्या क्या होता है उस पर गरुड़ पुराण लिखा गया है। आप में से कुछ लोगों ने सुना होगा गरुड़ पुराण, किसी ने सुना है? क्या बात है। लेकिन ढंग से किस किस ने सुना है गरुड़ पुराण? एक ने भी नहीं। मैं बताती हूँ, घर में कोई मृत्यु होती है, पंडित जी गरुड़ पुराण पढ़ते हैं, घर वाले कुछ लोग एक कोने में बैठ करके अखबार पढ़ते हैं। आजकल मोबाइल चलाते हैं, पंडित जी तो गरुड़ पुराण गा रहे हैं बेचारे, हम यहाँ बैठे बैठे अपने अंगुलियों को घिस रहे हैं। और गरुड़ पुराण जब चलता है, हमारी माता बहन एक कोना पकड़ लेती है और वहां बैठ करके थारी मारी करना शुरू कर देती है। और गरुड़ पुराण सुनता कौन है? चार बूढ़ी दादियां, जिनके कान बिल्कुल कानपुर लाइन बंद हो चुकी है कि दादी तू सुन, तेरा मोक्ष होता रहेगा। तो हमें गरुड़ पुराण की बातें पता नहीं है अभी भी। गरुड़ पुराण में लिखा है, शरीर है माटी का पुतला, जलाते ही राख होगा, सुपुर्दे खाक होगा, लेकिन आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है। ऐसी जीवात्मा को लेने के लिए यम के दूत आते, यमपास नाम के रास्ते में बांध के ले जाते वैतरणी नदी के किनारे, जिसमें पानी नहीं, खून पीप मलमूत्र भरा हुआ है। और इस नदी की चौड़ाई है 400 योजन। इस नदी से पार करने के लिए ना कोई नाव है, ना कोई स्टीमर बोट है, ना कोई हेलीकॉप्टर है। इस नदी से पार करने के लिए केवल और केवल गैया की पूंछ आती है। लेकिन किसके लिए? जो सुबह उठ करके गौ माता को श्रद्धा से प्रणाम करे, भैंस बकरी भेड़ का झूठा पानी गैया को नहीं पिलाए, बहुत पाप लगता है। गौ माता के लिए अलग से पात्र की व्यवस्था करे और उसमें गैया को प्रसाद जमाए। और गौ माता प्राण छोड़े तब तक गैया की सेवा करे। वो प्राण छोड़ती भी गौ माता 2 आशीर्वाद देके जाती है। पहला आशीर्वाद, बेटा बुढ़ापे तक तूने मेरी सेवा की जाए, इसी प्रकार तेरी संतान भी तेरी सेवा करे। दूसरा आशीर्वाद, मृत्यु के पश्चात यही पूछाए और तुझे वैतरणी पार कराए। तो एकेव सूत्रम केवलम धेनु शरणम गच्छामि, वेद बिना मति नहीं, और गौ सेवा के बिना है नर तेरी किसी भी हालत में सदगति नहीं। आप चाहे कितने भी बड़े दानी ज्ञानी मानी धर्मात्मा पुण्यात्मा हो, लेकिन आपके जीवन में गौ सेवा नहीं है तो सब कुछ किया धरा यही कि यही छूटना है। और मेरे भाई बहन, आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही हो तो मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताती हूँ। आज घर पे जाने के बाद आप लोग गैया मैया को रोटी जिमा के पीठ पर हाथ घुमाना। जो जो हम गौ माता के पीठ पर हाथ घुमाते, गौ माता पूंछ को ऊंचा उठाती है, आशीर्वाद देती, बेटा इस जन्म में मेरी सेवा कराए, मृत्यु के पश्चात यही पूछाएगी और तुझे वैतरणी पार कराएगी। बहुत सारे लोग भैंसों की सेवा करते, जो जो हम भैंस के पीठ पर हाथ घुमाते हैं, भैंस पूंछ को ऊंचा उठा के जो रपटा गाल पे मारती, गाल को लाल करके रख देती है कि मेरे चक्कर में पड़ेगा, यमदूतों की मार खाएगा, मेरा पूछड़ा बचाने नहीं आएगा। बहुत सारे लोग मेरे भाई बहनों कुत्तों के भी पीछे पीछे दौड़ते। कैसा समय है मेरे भाई बहनों, एक कहते हैं कि भाई कुत्ता पीछे लग गया, कुत्ता पीछे दौड़ रहा है। आज तो इंसान कुत्ते से भी गया बीता हो रहा है, कुत्ता आगे दौड़ता और इंसान उसके पीछे दौड़ता है। तो जो जो हम कुत्ते के पीठ पर हाथ घुमाते, कुत्ता अपनी पूंछड़ी को यूं ही हिलाता है। हिलाता है कि नहीं हिलाता? क्या इशारा करता है? भोले प्राणी मेरे चक्कर में मत पड़ना, मेरी पूंछ कभी नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी। आएगी तो ही गैया की पूंछ आएगी और तुझे वैतरणी पार कराएगी। तो एकेव सूत्रम केवलम धेनु शरणम गच्छामि, धेनु शरणम गच्छामि, धेनु शरणम गच्छामि। वेद बिना मति नहीं और गौ सेवा के बिना है नर तेरी किसी भी हालत में सदगति नहीं। कल गुरुदेव ने भी बताया, आप चाहे कितने भी बड़े दानी ज्ञानी मानी धर्मात्मा पुण्यात्मा हो, लेकिन आपके जीवन में गौ सेवा नहीं है तो मेरे बाबा ने सब कुछ किया धरा रह जाएगा। आप सब कुछ कर रहे हो लेकिन गौ सेवा नहीं कर रहे हो तो इसका अर्थ यह है कि आप मरे हुए मुर्दे की मालिश कर रहे हो। तो परमात्मा को प्राप्त करने का सरल साधन गौ सेवा है। आप सभी लोग बहुत भाव से गौ सेवा करें। जो भी बात